सभी को नमस्कार। तो चलिए देख लेते हैं। ये जो आप आदेश देख रहे हैं दिनांक 21 जनवरी 2022 को जारी हुआ है। इसमें रबी विपणन वर्ष मतलब कि जो गेहूं का उपार्जन होना है उसको उपार्जन की प्रक्रिया में संशोधन कर दिया गया है। तो उसके बारे में इस लेटर में पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी हुई है। तो इसमें पूरा आपको समझाते हैं कि कैसी प्रक्रिया होगी, खरीदी कैसी होगी, ये पूरी जानकारी। तो इसमें सबसे पहले पंजीयन की जो व्यवस्था है वो मोबाइल के माध्यम से, कंप्यूटर से जो निर्धारित लिंक है, जो एमपी उपार्जन पोर्टल है, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से 50 रुपये जो उसका शुल्क है वो आपको देना होगा। ग्राम पंचायत कार्यालय में स्थापित जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, जो सीएससी होते हैं, वहाँ पर आप अपना पंजीयन करवा सकते हैं। तीसरा जो है, इसमें जनपद पंचायत कार्यालयों में लोक सेवा केंद्र पर जाकर आप गेहूं का या रबी फसल का पंजीयन करवा सकते हैं, गेहूं, चना, मसूर का। और इसी प्रकार से आपका तहसील कार्यालय में जो उपस्थित होते हैं, तहसील स्तर पर जो साइबर कैफ़े होते हैं, एमपी ऑनलाइन होते हैं, जो कंप्यूटर की दुकान होते हैं, उस पर भी आप जाकर पंजीयन करवा सकते हैं। तो इसमें जो शुल्क रहेगा वो 50 रुपये शुल्क रहेगा। और पांचवा जो है वो आपका जो पंजीयन केंद्र है, जो सोसाइटी है, उस पर भी आप पंजीयन करवा सकते हैं। तो इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। इस वीडियो में जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है, वो आपको बताएंगे। तो इसमें जब आप पंजीयन करवाने जाते हैं, चाहे जो ऊपर जो 5 लोकेशन में पंजीयन करवाने जाते हैं, तो उसमें आपको जो डॉक्यूमेंट लगते हैं पंजीयन के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर जमा करना होगा। तो जो भूमि संबंधी दस्तावेज है, आधार है, फ़ोटो पहचान पत्र है, समग्र आईडी है, तो चाहे एमपी ऑनलाइन हो, कियोस्क हो, लोक सेवा केंद्र हो, पंजीयन केंद्र हो, वहाँ पर आपको वो डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होगा। अब इसके बाद जो उपार्जन की प्रक्रिया में जो संशोधन है वो देख लेते हैं। तो जो पहले जो प्रक्रिया थी उसमें किसान को बेचने के लिए एसएमएस प्राप्त होता है। जो भी जैसे कि किसान भाई धान बेचे होंगे तो एसएमएस प्राप्त होता है। तो अब इस बार जो है कि एसएमएस प्राप्त नहीं होगा। एसएमएस प्राप्त की प्रक्रिया में कई बार क्या होता है कि किसानों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। परिवर्तित व्यवस्था में मतलब कि जो व्यवस्था बदली गई है उसमें एसएमएस प्राप्त की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब कि किसान अपने मन के हिसाब से कभी भी बेच सकते हैं, उसके लिए भी इसमें व्यवस्था की गई है कि कब बेच सकते हैं। एसएमएस के कारण किसानों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसके कारण अभी जो गेहूं का खरीदी होगा, मतलब कि रबी गेहूं, चना, मसूर का जो फसल की खरीदी होगी, उसमें जो बदलाव किया गया है कि किसान पंजीयन करवाने के बाद वो अपना उपार्जन केंद्र की तिथि और टाइम स्लॉट मतलब होता है कि आपको किस तारीख को अपना फसल लेके जाना है, वो टाइम आप जो पोर्टल के माध्यम से आप सेलेक्ट करेंगे, डेट निर्धारित करेंगे। जैसे रजिस्ट्री होता है, जैसे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, उसी प्रकार से आपको टाइम स्लॉट आपको पहले से ही तय करना होगा। तो आप किसी भी एमपी ऑनलाइन की दुकान में कहीं पर भी आप जाकर ये तिथि आप तय कर सकते हैं कि हमको कब बेचने जाना है। तो 1 सप्ताह पूर्व की उपार्जन केंद्र की तिथि आपको पहले से आपको तय करनी होगी। तो इस प्रकार से जैसे कि मान लो हमें 15 तारीख को बेचना है, तो हमको 8 तारीख को जाकर टाइम स्लॉट बुक कर लेना है। अब आगे देखते हैं उपार्जन फसल के भुगतान की व्यवस्था में क्या संशोधन किया गया है। तो अभी तक क्या होता था कि जब हम पंजीयन करवाते थे तो उस समय बैंक खाता और बैंक का आईएफएससी कोड दर्ज करवाते थे। तो दर्ज करवाते समय आईएफएससी कोड गलत हो जाता था, बैंक का अकाउंट नंबर गलत हो जाता था, तो उसके संशोधन में कई प्रकार की समस्या आती थी और जो भुगतान होता था वो बहुत लेट होता था। तो इस बार क्या होगा कि जब पंजीयन करवाएंगे तो उसका आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर आपको पंजीयन में नहीं करवाना होगा। आपको केवल आधार नंबर से जो लिंक खाता होगा उसमें सीधे आपका पैसा चला जाएगा। तो
जो भुगतान में जो लेट होता था, जो समस्या आती थी, वो अब नहीं होगी, क्योंकि आधार में जो अकाउंट नंबर लिंक रहेगा, या जो जिस अकाउंट नंबर में आपका आधार नंबर लिंक रहेगा, डीबीटी लिंक रहेगा, उसमें आपका पैसा चला जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसमें 3 चीज़ें हैं, आधार नंबर, बैंक खाता और मोबाइल नंबर को किसान भाइयों को पहले से ही लिंक कराकर अपडेट रख लेना है। ये 3 चीज़ों को आपको लिंक कराकर रख लेना है। आप डीबीटी लिंक जाके बैंक में करवा लें, आपको आधार लेकर जाना है, और आधार केंद्र में जाकर आप अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें, ताकि जब भी आपको जब पैसे का भुगतान हो या फिर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन हो, इसमें धान बेचने जाएंगे तो ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होगा, तो आप जाकर जो आधार पंजीयन केंद्र है वहाँ पर जाकर आप करवा सकते हैं, उसमें 50 रुपये शुल्क है। आगे देख लेते हैं, आधार नंबर से बैंक खाता लिंक कराने के लिए बैंक के साथ भी समन्वय आवश्यक होगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि बैंक खाते में आसानी से, उसका मतलब यही है कि बैंकों को भी निर्देशित किया जाए। शासन ने कहा है कि किसानों को कोई समस्या ना हो, वो भी किसान का जो आधार नंबर है वो उनके बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक कर दें। अब आधार नंबर का वेरिफिकेशन इस प्रकार होगा, पंजीयन कराते समय फसल बेचने के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, जैसे अभी धान में हुआ है। वेरिफिकेशन आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा, बायोमेट्रिक डिवाइस से भी किया जा सकेगा। तो इस प्रकार जो है कि अपने अंगूठों के छाप के माध्यम से भी आधार का सत्यापन हो जाएगा। तो पंजीयन केंद्र संचालन करता है यूआईडीआई द्वारा, इसका जो बायोमेट्रिक डिवाइस का क्रैक कर सकते हैं, ये अलग चीज़ है, ये किसान भाइयों के लिए समझने के लिए नहीं है। यूआईडीआई द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार बायोमेट्रिक डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए निर्माता, ये भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये उनके लिए है जो जिनको पंजीयन करना है, जैसे लोक सेवा केंद्र हो गया, एमपी ऑनलाइन हो गया, तो उनके लिए ये गाइडलाइन है, इसमें ये पॉइंट है। आगे देख लेते हैं, किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा, 4.4 में उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि भू अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज किसान का जो नाम है वो आधार कार्ड में दर्ज नाम होगा। मतलब कि जो खसरे में जो किसान का नाम है, भूमि में जो किसान का नाम है, वो आधार में मैच होना चाहिए। अगर विसंगति होगा तो पंजीयन का सत्यापन कौन से कार्यालय से होगा? तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में उक्त पंजीयन मान्य होगा। मतलब कि तहसील कार्यालय से सत्यापन होने के बाद ही पंजीयन मान्य होगा। इस प्रकार से इसमें व्यवस्था की गई है इस बार। तो फसल बेचने के लिए अच्छी व्यवस्था है कि कोई भी नामित व्यक्ति जा सकता है। मतलब कि किसान अपने किसी भी सदस्य को, पिता, भाई, पति, पुत्र आदि को भेज सकता है। उसमें इस बार नॉमिनेशन भी आपको वो दर्ज करवाना होगा पंजीयन में कि कौन फसल बेचने आ सकता है, उसका आधार डिटेल भी उसमें पंजीयन में दर्शाना होगा। आगे देख लेते हैं कि उपार्जन पंजीयन एवं फसल बेचने हेतु उपार्जन केंद्र, तिथि एवं टाइम स्लॉट चयन करने की जो समय अवधि है। अब पंजीयन का जो कार्य होगा, पंजीयन का कार्य 5 फरवरी 2022 से चालू होगा और 5 मार्च 2022 तक ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें 7 बजे से 9 बजे तक ये कहाँ कहाँ ग्राम पंचायत में, जो जैसे कि ऊपर 5 केंद्र शासन ने जो वो किए है, व्यवस्था किया है, वो वहाँ पर आप 7 बजे से 9 बजे तक आप पंजीयन करवा सकते हैं। फसल बेचने हेतु उपार्जन केंद्र की जो तिथि और टाइम स्लॉट है वो 7 मार्च से 20 मार्च तक आप टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है किसान भाइयों कि आपको पंजीयन पहले करवा लेना है, फिर इसके बाद आप फसल बेचने कब जाएंगे तो जहाँ से आपने पंजीयन करवाया है या फिर किसी 5 केंद्र में कहीं से भी आप पंजीयन करवा के कहीं भी स्लॉट बुक करवा सकते हैं। तो स्लॉट बुक का जो है 7 मार्च से 20 मार्च तक। और उपार्जन की जो संभावित अवधि है, मतलब कि जो एस्टिमेटेड डेट है, अभी ये फाइनल डेट नहीं है, 25 मार्च से शुरू होगा लगभग और 15 मई तक ये आपको बिक्री समाप्त होगी। भूमि स्वामी, सिकमी बटाईदार और वन पट्टाधारी किसानों के लिए क्या प्रक्रिया होगी और डेटा संशोधन पंजीयन का, तो इसमें सबसे पहले देख लें भूमि स्वामी, मतलब कि जिनकी खुद की ज़मीन है उनका पंजीयन कैसे होगा। तो पंजीयन के लिए जो निर्धारित एप्लीकेशन वेबसाइट है एमपी उपार्जन, उस पर जाके आप स्वयं कर सकते हैं। इसके बाद जो
MP किसान मोबाइल ऐप है, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप है, जिसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर आप उसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद रबी विपणन वर्ष 2022-23 पंजीयन विकल्प पर क्लिक करने के बाद इसमें वही बताया है कि जो MP उपार्जन पोर्टल के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार से आप कर सकते हैं 7.3 नंबर में। इसके बाद 7.3 में किसान द्वारा पंजीयन हेतु जो नाम का चयन किया जाएगा, वो नाम चयन करने के बाद खसरा जोड़े पर ये पूरा वो तरीका बताया गया है। जब पंजीयन चालू होगा मैं इसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा। तो फिर से वही 7.5 में बताया है कि आपका जो भू अभिलेख में मतलब कि खसरे में जो है और आधार में जो वो है, वो आधार में जो नाम है वो मैच करना चाहिए। अब गिरदावरी में खसरे पर जो फसल बोए गए सिंचित असिंचित रकबे का पंजीयन किया जा सकेगा। मतलब कि जो आप गिरदावरी जो MP किसान ऐप में जो फसल आपका दिखेगा उसी फसल का पंजीयन किया जा सकेगा। और इसमें वही बताया गया है कि जो आधार का जो सर्वर है, आधार का जो पोर्टल है, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से सत्यापन उपरांत जो पूर्ण जानकारी आपको दर्ज होगी और जो आधार का जो पोर्टल है उससे ई-उपार्जन पोर्टल पर प्राप्त होगी। तो ये आपको ज़्यादा समझने के लिए नहीं है। अब इसमें किसान के पास आधार ना होने का भी अगर है तो कोई विकल्प है, तो उन किसान भाइयों को क्या करना है कि जो आधार केंद्र हैं जहाँ पे आधार का रजिस्ट्रेशन होता है, मोबाइल नंबर अपडेट होता है, आधार में लिंक करवाते हैं, तो वहाँ पर जाके आपको नया पंजीयन करवा लेना है। कि आपका आधार कार्ड नहीं बना है तो वहाँ पर जाके आप बनवा सकते हैं। उसका कोई भी शुल्क नहीं है, उसका जो 0 रुपये शुल्क है। अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है आधार कार्ड में तो उसका शुल्क 50 रुपये है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तय किया गया है। और अगर आपको बायोमेट्रिक फ़ोटो अपडेट करवाना है तो उसका 100 रुपये शुल्क है। तो गिरदावरी जो डेटाबेस है उसमें आधार डेटाबेस में दर्ज किसान का नाम मिलान होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। ये जो पूर्व में जैसे पंजीयन होता था वैसे ही इस बार पंजीयन होगा, बस केंद्र कई सारे कर दिए हैं। अब इसमें जो है पंजीयन में जो फसल की किस्म है वो विक्रय योग्य मात्रा, कटाई उपरांत फसल के भंडारण की जानकारी दर्ज होगी। ये अलग चीज़ है, ये पंजीयन में पहले नहीं होता था, ये होगा कि आपको कहाँ पर स्टोरेज करना है। अब जो सिकमी बटाईदार होते हैं, जो अधिया तेहरा में खेती करते हैं, जो वन पट्टाधारी जिनके पास वन भूमि का जमीन होता है, पट्टा होता है, उनको भी पंजीयन की व्यवस्था की गई है। तो किस प्रकार से की गई है, तो इस प्रकार के जो किसान है उनका पंजीयन केवल और केवल जो पंजीयन केंद्र है, जो सोसाइटी है वहीं पर होगा, जो पंजीयन की समिति है वहीं पर होगा। पंजीयन केंद्र में किसान को पूरा वही है, आपका आधार नंबर से लिंक, मोबाइल नंबर और सिकमी नामे की प्रति, अगर सिकमी बटाईदार में है तो सिकमी नामे की प्रति आपको लेकर आना पड़ेगा। और जो पंजीयन में जो ऑपरेटर है उसके माध्यम से ये पूरी जानकारी आपको वो किया जाएगा, भरा जाएगा। तो बाकी जो प्रक्रिया है वही है, जैसे कि स्वयं का भूमि स्वामी अपने ज़मीन का पंजीयन करवाता है। बस इसमें आपको सिकमी बटाईदार के लिए जो सिकमी बटाईदार का जो सिकमी नामा होता है, एक फॉर्म आता है, आप तहसील कार्यालय में जाएंगे, सिकमी बटाईदार का वो फॉर्म आपको भरकर और उसका शपथ पत्र वगैरह जो डॉक्यूमेंट लगता है, तो वो आपको सिकमी बटाईदार का फॉर्म को उसको पहले से ही रखना होगा। अब इसमें जो भी डिटेल लगेगा वो सिकमी बटाईदार का लगेगा। ये पूरा बाकी प्रक्रिया वही है। तो इस प्रकार से सिकमी बटाईदार या वन पट्टाधारी भी अपना जो पंजीयन है वो करवा सकते हैं। किसान भाई जो जिनका खसरे में, आधार में जो भी अगर नाम गलत है तो वो तहसील कार्यालय में या आधार केंद्र में जाकर अपना जो संशोधन है वो करवा सकते हैं। और आधार डेटाबेस में दर्ज मोबाइल OTP प्रेषित होगा, डेटाबेस में सही मोबाइल नंबर दर्ज कराया जाए। मतलब कि यही है कि जो किसान भाई अपना सही मोबाइल दर्ज करवा लें। किसान के जो आधार बैंक लिंक खाते में भुगतान किया जाएगा, इस हेतु बैंक खाते से आधार लिंक की कार्यवाही संबंधित बैंक को द्वारा कराई जाए। मतलब इसमें बैंक को निर्देश सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अब दावा आपत्ति, किसान की भूमि में जो बोई गई फसल है, फसल की किस्म से अगर किसान संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए पंजीयन के पूर्व
इसमें जैसे कि जो फसल है गेहूँ, चना, मसूर और जो अन्य फसल है, सब्जी है, भाजी है, कुछ किसी प्रकार का जो है तो बागवानी है, तो अगर किसान भाई जैसे कि एमपी किसान ऐप के माध्यम से अपना चेक कर सकते हैं, अगर उसमें दूसरा फसल है तो दावा आपत्ति कर सकते हैं। इसके लिए मैंने करीब करीब 1 माह पहले वीडियो बना दिया है किसान भाई कि इस बार का जो वो होना है कैसे होना है, तो अब जाकर वहाँ पर आप दावा कर सकते हैं, और जो दावा का निराकरण होगा वो तहसील कार्यालय से होगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से गिरदावरी में बोई गई जो फसल है, रकबे की फसल की किस्मों में किस प्रकार का संशोधन किए जाने पर किसान का जो पंजीयन है वो उसमें भी वो सुधार होगा, तो उसमें किसान के पास एसएमएस जाएगा। आपके पंजीयन में जो सुधार होता है, फसल सुधार होता है, तो उसमें आपका एसएमएस जाएगा मोबाइल में पंजीयन के बाद। अब इसमें जो किसान का जो पंजीयन का आवेदन है, इस प्रकार किसान भाइयों को आवेदन भरकर देना होगा। इसमें घोषणा भी है, ये जो बेसिक जानकारी है, पंजीयन केंद्र का नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, ये पूरी जानकारी किसान भाइयों को भरना होगा। आधार नंबर, वर्ग, किसान का मोबाइल नंबर, इसमें मोबाइल नंबर वही भरना है जो आपके आधार में लिंक है। तो इस प्रकार से आपको ये जानकारी भरनी है। इस प्रकार का ये फॉर्म आपको सबको, चाहे आप किसी भी केंद्र में जाएं, चाहे एमपी ऑनलाइन, लोक सेवा केंद्र, पंजीयन केंद्र, कहीं पर भी आप किसी कंप्यूटर की दुकान में जाएं, वहाँ पर आपको ये जानकारी आपको भरनी होगी। इस प्रकार का फॉर्म आपको भरना होगा। अब इसमें जो एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो पंजीयन है वो उन केंद्रों में पंजीयन होगा जहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा उनको ऑथोराइज होगा, मतलब कि उनको अथॉरिटी होगी। तो अब इसमें ये पंजीयन में देख रहे हैं 13 और 14 नंबर में कि फसल विक्रय करने हेतु नामनी का नाम, मतलब कि आप अगर नहीं आना चाहते हैं तो किसी नामनी को, अपने पुत्र को, किसी को भी आप, किसी रिश्तेदार को आप भेज सकते हैं धान को, मतलब गेहूं को बेचने के लिए, रबी फसल को बेचने के लिए। तो इस प्रकार से अपने नामनी की जानकारी भी आपको फॉर्म में भरनी होगी कि आप किसी को भी बेचने के लिए, फसल बेचने के लिए भेज सकते हैं। तो इस प्रकार के उसका जानकारी, आधार, मोबाइल नंबर, ये सब जानकारी आपको भरनी होगी। और इसमें जो घोषणा पत्र है यहाँ पर आपको साइन करना होगा। किसान भाइयों, इस फॉर्म के साथ सप्रमाणित, मतलब कि साइन करके जो पट्टा है, वन अधिकार पट्टा या आपका पट्टा है, और सिकनी बटाई का जो अनुबंध है, सिकनी बटाई का अनुबंध तहसील कार्यालय में जाकर आप वहाँ से बनवा लें। तो इस प्रकार से आपको जो पंजीयन करता है वो आपको पावती दे देगा। तो सभी किसान भाइयों को ये नया अपडेट ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।